हिंदी संस्कृत धारा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले स्वरों का, वर्णों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण और दूसरा है व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण को दो भागों में विभक्त किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और मात्रा के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और नासिका, ये स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। और मात्रा के आधार पर हमने पहले भी पढ़ा था हर्ष, दीर्घ और तीसरा आपका है प्लुत। ये जो आपका तीसरा भाग है प्लुत, इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हमारा आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो स्वरों के समान ही है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और नासिका। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अनुस्वार। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम देखते हैं कि स्वरों को उच्चारण स्थान और मात्रा के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ए, आ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ए की मात्रा होती है हर्ष और आ की दीर्घ। ई का उच्चारण स्थान है तालु, ई की मात्रा है हर्ष और ई दीर्घ। उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, मात्रा है हर्ष और दीर्घ। री उच्चारण स्थान है मूर्धा और मात्रा है हर्ष। ए उच्चारण स्थान कंठ तालु, मात्रा है दीर्घ। ऐ उच्चारण स्थान कंठ तालु, मात्रा दीर्घ। ओ उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ और मात्रा है दीर्घ। औ उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ और मात्रा है दीर्घ। तो ये हैं हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान, किस स्वर को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। अब ए और आ का उच्चारण कंठ से होता है, इसका हमें पता कैसे चलेगा। ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसको हम कैसे जानेंगे, तो इसको हम इस चित्र के द्वारा जान लेते हैं। ये हमारा मुख है और जब हम ए और आ का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से आती है, कंठ से आती है ना। तो ये हमारा कंठ, गले से ए और आ उच्चारण करके देखिए। जब आप ए और आ बोलते हैं तो ध्वनि हमारी कहाँ से आती है, कंठ से आती है। आगे है हमारा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो जब हम ई और ई का उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत के पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं तालु। तो जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है
उसका जो मध्य भाग होता है वो किसको, तालु को स्पर्श करता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। उ उ उ और ऊ का उच्चारण करके देखिए, जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो आपके सिर्फ होठों का प्रयोग होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ हो गया है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो जब री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ किसको, मूर्धा को, हमारे मुख के अंदर जो ऊंचा उठा उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा। तो यहाँ पर हमारी जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। ए का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों। अब ये कैसे है, जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से आती है, कंठ से आती है, और इसको उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो किसको, तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। ऐसे ही ऐ, कंठ और तालु। तो ए और ऐ का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से आती है और जीभ तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से आती है, कंठ से आती है, और इनका उच्चारण करने में हम अपने ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ ओष्ठ। चलिए अब देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। च वर्ग, तो क वर्ग का मतलब है क वर्ग के अंदर जितने भी आपके वर्ण आ रहे हैं, और ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान होता है तालु। ट वर्ग, री, र और स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान होता है दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, मैंने बताया वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, च वर्ग का जो पंचम अक्षर है, ट वर्ग का जो पंचम अक्षर है, त वर्ग का जो पंचम अक्षर है, प वर्ग का जो पंचम अक्षर है, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, वो नासिका से उच्चारित होते हैं। तो जब उच्चारण स्थान में क वर्ग की बात आती है तो उसमें आपका आ जाता है क, ख, ग और घ। ड उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ड का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, नासिका। तो पंचम अक्षर कौन से हो जाते हैं हमारे, ड, य, न, न और म। इन 5 जो हमारे अक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, नासिका। तो ध्यान रहे, क्या वर्ग में आपके सिर्फ 4 वर्ण आएंगे उच्चारण स्थान में, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। और ये जो आपके अंतिम 5 अक्षर हैं इनको पंचमाक्षर भी बोला जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान आपका होता है नासिका से, नाक से इनका उच्चारण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। धन्यवाद।